आज हम BSTC बीएड सभी के लिए वीडियो बनाएंगे। तो सर्वप्रथम हमें बीएड करने पर लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो आज से हम लेसन प्लान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेसन प्लान बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम जो हमें चाहिए शिक्षण उद्देश्य चाहिए। तो हम जैसे हेडिंग वो बारे में बात करेंगे। पहले हम शिक्षण उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बाह्य तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, जो अर्थ ग्रहण करने के लिए, जैसे सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना, अभिव्यक्तात्मक किसी चीज़ को व्यक्त करना, मौखिक रूप से कर सकते हैं अपन, लिखित रूप से कर सकते हैं। कौशलात्मक किसी चीज़ में दक्षता प्राप्त करना, कुशलता। रुचिआत्मक रुचि दिखाना, किसी चीज़ में रुचि दिखाना या रुचि लेना। अभिव्रतात्मक ये हमारे मुख्य रूप से 5 होते हैं शिक्षण उद्देश्य। तो पाठ्य योजना बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम एक तरफ 2 कॉलमों में बांट लेते हैं। एक तरफ शिक्षण उद्देश्य लिख देते हैं, एक तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख देते हैं। तो हम बात करते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य की। ज्ञानात्मक उद्देश्य में भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना में भाषा तत्व, उच्चारण जैसे हमारा स्वर का उतार चढ़ाव, लय आदि। शब्द भंडार, वर्तनी, शब्द भेद, शब्द रचना जो भी शब्द बनते हैं कैसे बनते हैं, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, कृदंत, ये सब मिलके शब्द बनते हैं। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में जैसे ज्ञानात्मक लिखने के आगे इसकी सेकंड लाइन में कई पॉइंट हैं। यहाँ पे हम 2 तो लिखने ही हैं, अधिकतम तो हम 3-4 लिख सकते हैं। 2 लिखने हैं जिसमें हम विद्यार्थी भाषा तत्वों का प्रत्यास्मरण या प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी अशुद्ध रूप में त्रुटियाँ पकड़ सकेंगे। विद्यार्थी भाषा तत्वों का संश्लेषण विश्लेषण कर सकेंगे। उदाहरण उनकी तुलना कर सकेंगे। वर्गीकरण एवं उनका संबंध बता सकेंगे। विद्यार्थी भाषा तत्व परस्पर अंतर कर सकेंगे एक दूसरे में। विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, गद्य, पद्य, व्याकरण, रचना, प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विषय वस्तु, केंद्रीय भाव जान सकेंगे। शिष्टाचार का पालन करेंगे। जब कुछ सुनेंगे तभी तो उसको पालन करेंगे। विषय वस्तु में निहित महत्वपूर्ण विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन कर सकेंगे। केंद्रीय भाव एवं सारांश ग्रहण कर सकेंगे। गद्य, पद्य, नाटक विद्यार्थी वाचन कर सकेंगे। गद्य का मनोयोग पूर्वक पढ़ सकेंगे, ध्यान लगा के। पढ़े हुए का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति में वार्तालाप होती है, एक दूसरे से वार्तालाप करने में, आदेश निर्देश, बोलना, सामाजिक आचरण, समाज में बच्चा समाज में कैसे आप व्यवहार करता है। श्लोक, कविता पाठ, लय, उच्चारण, साक्षात्कार, इंटरव्यू, वार्तालाप, कहानी, वाद विवाद, भाषण, वाद विवाद कर सकेंगे, प्रतियोगिताएं। विषय वस्तु का स्वर वाणी में उच्चारण, स्वराघात बलाघात पूर्वक वाचन में समर्थ हो सकेंगे। ये बच्चे के विद्यार्थी के जीवन में होने वाली परिवर्तन। व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर सकेंगे, व्याकरण से शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। प्रसंग अनुकूल भाषा का शुद्ध प्रयोग कर सकेंगे। प्रसंग अनुकूल शब्दों का शुद्ध
अशुद्धियाँ नहीं कर सकें, शुद्ध प्रयोग कर सकें, बोलने में शुद्धता। क्रमबद्धता, सुसभ्यता, क्रमबद्ध अनुवाद, विद्यार्थी सुपाठ लेख लिख सकेंगे। व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। प्रसंग अनुसार शब्दों तथा सूक्तियों, मुहावरों आदि का शुद्ध प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी अपने विचारों, कल्पनाओं का अभिव्यक्त कर सकेंगे। कौशलात्मक में कुशलता हासिल कर सकेंगे। धैर्य, मनोयोग पूर्वक पढ़ सकेंगे। ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखेंगे। सुलेख, श्रुतिलेख, सुलेख जो सुंदर लिखना, श्रुतिलेख सुनकर लिखना सक्षम हो सकेंगे। अभिरुच्यात्मक तो बच्चा उसमें रुचि ले सकेगा। अन्य साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकेंगे। योगदान, पत्रिका में योगदान दे सकेंगे। कंठस्थ संकलित कर सकेंगे। सह साहित्य। अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी संस्कृति और सौंदर्य में आस्था रख सकेंगे। अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य, सद्वृत्तियों का विकास, आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सौहार्दता, संवेदनशीलता, प्रेम, साहित्य प्रेम, प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम, देश प्रेम जो बालक में होती है, किशोरावस्था में बच्चा जैसे देश प्रेम कूट कूट के भरा होता है। विद्यार्थी संस्कृति, सौंदर्य, विद्यार्थी आदर्शों और जीवन के आधारभूत सामाजिक और नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा और आस्था रख सकेंगे। विद्यार्थी साहित्य प्रेम, देश प्रेम, मानव प्रेम की ओर अग्रसर हो सकेंगे। सद्वृत्तियों में सम्मत विचार निर्माण कर सकेंगे। विद्यार्थी वातावरण के प्रति सहृदय व संवेदनशील रह सकेंगे। संवेदनशील। सृजनात्मक में कोई भी चीज़ बनाना, मौलिकता का विकास करने की योग्यता प्राप्त करना, सृजनता बनाना, कुछ नया क्रिएट करना। स्व अनुभूत भावों, विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे खुद से। विद्यार्थी गृहीत स्व अनुभूत भावों व विचारों को अपनी भाषा में लिखकर व्यक्त कर सकेंगे। विद्यार्थी गृहीत स्नेह अनुभूत विचारों का स्वकल्पना की सहायता में नया रूप दे सकेंगे। सृजनता का मतलब होता है कुछ नया करना। सृजनशील बालक को कुछ भी नया बनाने की सीख लग रखता हो। तो आज का वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर हम कल से पाठ योजना के बारे में, लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चल के हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे। अभी हमारा फर्स्ट दिन है ये। ओके, थैंक्स वॉचिंग।